श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 4, 5 और 6 तीनों श्लोक एक साथ करेंगे तब समझ में आएगी बात। चौथा श्लोक पढ़ता हूँ। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थिता। पांचवा श्लोक पढ़ता हूँ। न च मतस्थानि भूतानि पश्य में योग ऐश्वरम भूत भृत न च भूतस्थ मम आत्मा भूत भावना। और छठा श्लोक पढ़ता हूँ। यथा आकाश स्थिता नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। इनका अनुवाद पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं। अगले श्लोक में कहते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस दृश्य जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण हूँ। और छठे श्लोक में है, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तात्पर्य पढ़ते हैं, उसके बाद फिर समझने का प्रयास करेंगे। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादु स्वयमेव स्फुरतया। भगवान कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजन अनुचित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है, तो सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। भगवान के प्रति दिव्य प्रेमारुचि जब तक डेवलप नहीं होगी, तब तक आप जो है अपने भीतर भी और बाहर भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है, यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा कल्पनीय नहीं हैं। अब भौतिक इंद्रियों से उनकी कल्पना नहीं कर सकते। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप भौतिक इंद्रियों से उनकी कल्पना कर लो। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें न देख सकें, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हिम। हम नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, बात अलग है। तो इसका मतलब यह है कि है नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी है। सिंपल लैंग्वेज है, समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है।
उनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, सगुण साकार रूप है, वो रहता है। ऐसे तर्क का निराकार करने के लिए भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो भी मैं पृथक हूँ। मैं सर्वत्र हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो भी मैं पृथक हूँ। ये लाइन हम समझेंगे बाद में। उदाहरणार्थ, राजा किसी प्रकार का अध्यक्ष होता है, सारी जो सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राज्य की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की शक्ति पर निर्भर करता है, तो भी राजा से आशा नहीं की जाती कि वे प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं, जितनी भी वस्तुएं इस लोक में या परलोक में विद्यमान हैं, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, विष्टभ्याम इदम कृष्णम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार में सर्वत्र व्याप्त। साकार रूप है, परंतु साकार रूप के अलावा जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनकी पावर्स हैं, वो उनका निराकार स्वरूप है। अब करते हैं श्लोक संख्या 5। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मतस्थानी सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें ऐसे किसी चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें श्री कृष्ण इस सजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं किंतु वे फिर भी अलग रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं और पृथक स्थित हैं। ये लाइन अब हम समझने की कोशिश करेंगे। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अकल्पनीय शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। ये भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। सब उन पर डिपेंडेंट है पर फिर भी मैं उनसे अलग हूँ। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यते अनेन दुर्दर्शेषु कार्येषु, परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। अचिंत्य मतलब हमारे चिंतन से परे, आश्चर्यजनक मतलब सरप्राइजिंग। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं, जो कभी कभी हम जो चाहते हैं वे नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है क्योंकि सोच भी नहीं पाता कि ये सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालन तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि को स्पर्श नहीं करते। सृष्टि के पालन करता है, सृष्टि को धारण करते हैं और फिर भी इस सृष्टि को टच नहीं करते, स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। जैसा कि उनके मन में स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारा भौतिक मन में स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा हैं, साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। ये भौतिक जगत से भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योग ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब उसी अंडरस्टैंडिंग को हौले हौले हम लोग क्लियर करेंगे। 6वां श्लोक पढ़ते हैं। सामान्य जन के लिए समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु दृश्य जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है।
आकाश सबसे बड़ा है, वायु उससे छोटी है पर फिर भी महान है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत स्थिर रहती है, आकाश के कंट्रोल में है, वे आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र दृश्य जगतों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वेरी डिफिकल्ट पॉइंट। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद भीता वाता है पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। तैत्तिरीय उपनिषद 2.8.1। बृहत आरण्यक उपनिषद में 3.8.9 में कहा गया है, ये तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विदति तिष्ठता एतस्य त अक्षरस्य प्रशासने गार्गी दाव्या पृथ्वी विदतो तिष्ठता। भगवान की अध्यक्षता में परम आदेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता 5.52 में भी कहा गया है, यक्षुरेश सविता सकल ग्रह नाम राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजा यस्या गया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषाम तमहम भजामी। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं। ये विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अन्य श्लोकों में की गई है। अब देखिए, मैं अपने अव्यक्त रूप द्वारा सारे जगत में व्याप्त हूँ, जिसे चर्म चक्षुओं भौतिक आँखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। सब जीव मुझ में हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ। मैं उनमें नहीं हूँ। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि देयर एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन मी। उनका जो होना है, उनकी जो सत्ता है, उनकी जो प्रेजेंस है, वो मेरे पे डिपेंडेंट है, पर मैं उन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं उन पे आश्रित नहीं हूँ। हालांकि मेरा स्वांश परमात्मा के रूप में जो इस यूनिवर्स के अंतर्यामी हैं, वो उपस्थित हैं। रादर देन पर्सनली आई एंटर द यूनिवर्स एंड कंट्रोल एंड सपोर्ट इट। मैं परमात्मा रूप में प्रवेश करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। फिर बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, आई प्रिवेड द होल यूनिवर्स बाय माई ओन फॉर्म। मैं सारे संसार में उपस्थित रहता हूँ ऐसी फॉर्म में जो कि इनविजिबल है, जिसको आप देख नहीं सकते। इन भौतिक आँखों से, इन भौतिक इंद्रियों से आप उनको महसूस नहीं कर सकते। हालांकि सबका कारण मैं हूँ। सारी एंटिटीज मेरे में स्थित रहती हैं, क्योंकि मैं कॉज हूँ और इसीलिए उनमें नहीं हूँ। ये पॉइंट समझने का है। क्यों? क्योंकि मैं उनसे कंप्लीटली डिटैच्ड हूँ। कि इसको अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वो भगवान का सगुण और साकार रूप है, व्यक्त रूप है, जो व्यक्त हमको दिखता। जो मन, बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं है,
अर्थात मन आदि जिसको जान नहीं सकते, ये भगवान का अव्यक्त रूप है। तो ये बात 2 सेंटेंस से समझ में आती है। जिसको आप मन बुद्धि इंद्रियों से जान सकते हो वो भगवान का व्यक्त रूप है, और जिनको इनसे नहीं जान सकते हो वो भगवान का अव्यक्त रूप है। अव्यक्त मूर्तिना मतलब अव्यक्त निराकार स्वरूप। भगवान व्यक्त रूप से भी हैं और अव्यक्त रूप से भी हैं। ये यहाँ पे नॉलेज मिलती है, सगुण और साकार दोनों रूप मिलती है। अब आती है चर्चा, जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तथा मिदम, दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में इस्तेमाल हो रहा है। आठवें अध्याय के 22वें श्लोक में इस्तेमाल हो रहा है। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में इस्तेमाल हो रहा है। अब इसका अर्थ क्या है? सर्वम इदम, सब जगह मैं हूं। अब इसके अंदर चर्चा आ रही है, मतस्थानी सर्वभूतानि, कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन हो जाते हैं। संपूर्ण प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन हो जाते हैं। अब इसमें जो है विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कि मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं पर मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इसका क्या मतलब है? मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इसका कारण यह है कि अगर भगवान सब में स्थित होते, अटैच्ड, इन्वॉल्व, तो जैसे सबका नाश हो जाता है ऐसे ही भगवान का भी नाश हो जाता, उसमें परिवर्तन आ जाता है। सब में परिवर्तन होने पे भगवान में भी परिवर्तन होता है, परंतु भगवान में कोई विकृति नहीं आती, भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मतलब मैं उनमें रहता हुआ भी, व्याप्त रहता हुआ भी निर्लिप्त हूँ, सर्वथा संबंध रहित हूँ, निर्विकार हूँ, मेरे में कोई विकार नहीं आता, अपने में ही स्थित हूँ। अब उसके बाद आता है न च मतस्थानी भूतानि, न च मतस्थानी भूतानि। अब भगवान दूसरी बात कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, और उसके अगेंस्ट कहते हैं कि प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। कंफ्यूजन कर दिया, वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन है कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं तो जैसा निरंतर निर्विकार रूप में ज्यों का त्यों रहता हूं, तो संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता है। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता, तो संसार का भी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वो मेरे में स्थित होते हुए भी मेरे से अलग हैं। मैं निरंतर हूँ पर वह निरंतर नहीं है, सो वो मेरे में स्थित नहीं है। अब इसको समझिए,
दूसरे तरीके से। 4 सिचुएशन है। संसार में भगवान है, ट्रू। भगवान में संसार है, पर संसार विनाशील है। भगवान संसार में नहीं है, रॉन्ग। संसार में भगवान नहीं है, ट्रू। कि भगवान होते हुए भी अटैच्ड नहीं है। तो इसमें जो है 2 सिचुएशन इस्तेमाल होती हैं, एक है प्रोहिबिशन और एक है प्रिस्क्रिप्शन। संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है, तथा परमात्मा संसार में नहीं है, संसार परमात्मा में नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया गया है जल की तरंग का, कि अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग की आइडेंटिटी अगर है तो तरंग में जल होना चाहिए और जल में तरंग होनी चाहिए। परंतु जल को छोड़ के तरंग रह नहीं सकती, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। जल है तो तरंग है, जल नहीं है तो तरंग नहीं है। जल में ही रहती है, जल में पैदा होती है, जल में लीन आ जाती है। अतः तरंग का आधार जल है। जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब इसी संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। कारण क्या है कि परमात्मा को छोड़कर संसार रह नहीं सकता। संसार परमात्मा से पैदा होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। होते हुए भी नहीं है, ये बात समझने वाली। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। भगवान संसार में नहीं है। संसार में भगवान होते तो लिप्त होते। संसार मिटता तो भगवान भी मिट जाते। सो संसार में भगवान प्रेजेंट होते हुए भी प्रेजेंट नहीं है, अर्थात उससे लिप्त नहीं है, उसके साथ अटैच नहीं है। भगवान अपने आप पे इंडिविजुअली सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब भगवान में संसार है, भगवान रहते हैं इटर्नल। अगर भगवान में संसार है तो संसार इटर्नल नहीं है। संसार मिट जाता है पर भगवान नहीं मिटते। इसका मतलब है भगवान की एग्जिस्टेंस संसार में रहते हुए भी संसार से अलग है। इसका एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि स्मेलिंग पावर और खुशबू, फ्रेग्रेंस डिटैच्ड है, एक नहीं है। एक दोने के अंदर एक गुलाब का फूल रखिए, थोड़ी देर के बाद गुलाब के फूल को निकाल दीजिए तो दोने में गुलाब की खुशबू रह जाती है। मतलब फ्रेग्रेंस जो थी और गुलाब का फूल दोनों डिटैच्ड हैं, अलग अलग हैं। हालांकि फ्रेग्रेंस गुलाब के फूल में है, अलग से नहीं है, परंतु फिर भी उससे अलग है। तो कृष्णा जो है क्रिएट करते हैं मटेरियल वर्ल्ड बाय हिज ग्लैंस, और तब भी उससे अलग रहते हैं, उसके साथ नहीं रहते। भगवान अपनी निराकार शक्ति के द्वारा प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है, परंतु फिर भी उनकी सत्ता का विलोप नहीं होता, उनकी एग्जिस्टेंस सेपरेट है। प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप से स्थित रहते हैं, परंतु फिर भी अपने दिव्य धाम में विराजमान रहते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, धूप सब जगह दिखाई देती है, फिर भी सूर्य की सत्ता की पहचान बनी रहती है। ये धूप सूर्य से आ रही है और सूर्य धूप से अटैच नहीं है, अटैच्ड है, वह प्रकाश का स्रोत बना रहता है। अब फिर जो है बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं, अचिंत्य भेदाभेद, साइमल्टेनियस कनेक्टेडनेस एंड अनकनेक्टेडनेस विद मैटर। भौतिक सृष्टि के साथ संबंध है और नहीं भी है।
भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में हम पढ़ेंगे। किंतु फिर भी भगवान भौतिक सृष्टि से अलिप्त है। भौतिक सृष्टि समाप्त हो जाती है, भगवान समाप्त नहीं होते। वो इस भौतिक संसार का स्रोत है, सोर्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड मेंटेन करते हैं, पर डायरेक्टली एसोसिएट नहीं करते। He is free from material nature, but material nature is dependent on him. वो फ्री नहीं है, मटेरियल नेचर फ्री नहीं है। इसमें एनोलॉजी क्या दी है कृष्णा ने कि वायु आकाश में है, परंतु आकाश वायु में नहीं है। जज जो है कोर्ट के अंदर किसी को पनिशमेंट अवॉर्ड करता है, परंतु उससे अटैच नहीं होता है, उससे लिप्त नहीं होता। ये जो मैंने पहले एग्जांपल दिया कि फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर टचेस स्मेलिंग पावर ऑफ पर्सन, परंतु फिर भी अलग है, उसके साथ वो मिक्स नहीं है, अटैच नहीं है। अब आती है चर्चा कि संपूर्ण जगत में मैं उपस्थित हूँ और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी मेरे में नहीं है। मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूँ, अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूँ, अपने आप में स्थित हूँ। ये मेरा सामर्थ्य है, ये मेरा योग ऐश्वर्य है। मैं एक ही हूँ पर अनेक रूपों में दिखाई देता हूँ, और अनेक रूपों में दिखता हूँ भी मैं आई एम वन। अब यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है पश्य, पश्य जो है उसके दो मीनिंग होते हैं। एक होता है जानना और एक होता है देखना। जानना बुद्धि से होता है, देखना नेत्रों से होता है। यहाँ भगवान के योग ऐश्वर्य को जानने की बात आई है। देखने की बात 11वें अध्याय में आएगी, उसके 8वें श्लोक में आएगी, अभी यहाँ नहीं आएगी। अब जब भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं उन पर आश्रित नहीं हूँ, उनसे लिप्त नहीं हूँ, यही बात भगवान जो है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं। जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ, सबका भरण पोषण करता हुआ अहंता और ममता से रहित हूँ, अहंता और ममता से रहित हूँ, सब में रहता हुआ मैं उन पे आश्रित नहीं हूँ, सर्वथा निर्लिप्त हूँ। तो इसी तरह आपको भी संसार में रहते हुए संसार से लिप्त नहीं होना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। अब फाइनली वायु को आकाश में नित्य स्थित बताया गया। हमेशा आकाश में वायु रहती है, कि वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। कारण कि वायु में अलग होने की शक्ति नहीं है कि आकाश से अलग हो जाए, क्योंकि आकाश के साथ उसका नित्य संबंध है, घनिष्ठता है, डीप रिलेशनशिप है। परंतु फिर भी वायु अलग है। ये बात भगवान ने एग्जाम्पल के तौर पे कही कि अगर हम देखें कि वायु की गति है, सब जगह घूमती है, परंतु जीवात्मा गतिशील नहीं होता है। परंतु जब ये गतिशील प्रकृति के साथ अपनापन संबंध बना लेता है, तब शरीर की गति इसको अपनी गति दिखने लगती है। गतिशीलता दिखने पर भी ये नित्य निरंतर भगवान परमात्मा में स्थित रहता है। भगवान में स्थित रहते हुए भी भगवान इसके साथ लिप्त नहीं है,
अलग हैं, क्योंकि इसको तुरंत 84 लाख योनियों में घूमना है। भगवान इसके साथ कर्मों का फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में नहीं जाते। भगवान इसके हृदय में विराजमान रहते हैं, गति एक साक्षी के रूप में, अनुमंता के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, परंतु इसके साथ इसके कर्मों में, इसके फलों में लिप्त नहीं होते। तो ये जो श्लोक है 3, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। दे आर नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इनको समझना या पढ़ना आसान कार्य नहीं है। तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अनम्यूट होकर देखिए। अब आप बोल सकते हैं। नाउ यू कैन। यस शांति प्रभा जी बोलिए। प्रभु जी, आप जैसे कह रहे हैं कि जीव को अपनी कर्म को भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, लेकिन भगवान उनके हृदय में बैठे हैं, हर एक, चाहे वो किसी भी योनि में जाए। मैंने आपसे कहा कि भगवान जो है इसमें लिप्त नहीं होते। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस क्या था प्रभु जी? जीव को अपने कर्म भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जाना है, पर भगवान, क्या सेंटेंस था प्रभु जी? सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि भगवान जीव के साथ। बोलिए प्रभु। मैं बोलूँगा। आपके होते बनी सुबह और क्या बनाइए, एक ही कप चाय है। अब आप अपने ऑडियो को ऑफ करिए। यूके शर्मा जी का और है कुछ, और 1.5 किलो मट्ठा लाई है। आप अपना क्वेश्चन जो है ना चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, समझ में नहीं आ रही। ये तो पढ़ रही है, मैं लाया, उसे नहीं पूछ रहा कहाँ है, क्या हाल है। वो अपनी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे, अपनी बात कर रहे। बाकी डिवोटीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। सुनिए, अब जीव जो है वो भगवान में है, पर भगवान उसके साथ नहीं अटैच है, परंतु 84 लाख योनियों में भगवान जीव के साथ रहते हैं। तो ये पॉइंट जो है हम समझते हैं तृतीय मुंडक प्रथम खंड श्लोक संख्या 1 उपनिषद से। इस मंत्र में शरीर को पीपल के वृक्ष का और जीवात्मा तथा परमात्मा को पक्षियों का रूप देके वर्णन किया गया है। इस तरह का वर्णन कठोपनिषद में गुफा में प्रविष्ट छाया और धूप के नाम से आया है। भाव दोनों जगह प्रायः एक ही है। मंत्र का सारांश ये है कि मनुष्य शरीर मानो एक वृक्ष है। ईश्वर और जीव ये सदा साथ रहने वाले दो मित्र पक्षी हैं। वे इस शरीर रूप वृक्ष में ही एक साथ हृदय रूप घोंसले में निवास करते हैं। इन दोनों में जीवात्मा तो उस वृक्ष के फल स्वरूप अपने कर्म फलों को अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए सुख और दुखों को आसक्ति व द्वेषपूर्वक भोगता है, और दूसरा ईश्वर उन कर्म फलों से किसी प्रकार का भी किंचित भी संबंध न रखकर केवल देखता रहता है। अब देखिए, कुत्ते की योनि मिल गई,
एक बात जान लीजिएगा कि मनुष्य शरीर के अलावा जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं, पर भगवान वहाँ भी उपस्थित हैं। उसको भोग भोगते हुए देखते हैं। वो कर्म कर रहा है, उसका फल का डिसीजन वहाँ नहीं, क्योंकि कर्म वो कर नहीं सकता अपनी चॉइस से। ये एक बहुत ही फाइन पॉइंट है कि जीव जो है उसको 84 लाख योनियाँ मिलती हैं, परंतु कर्म का फल का जनरेशन सिर्फ मनुष्य योनि में है। दूसरी योनियों में कर्म फल का जनरेशन नहीं हो सकता। पर भगवान वहाँ भी उपस्थित हैं, वहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बस उसके कर्म फल पे उसको फल भोगना है। कर्म फल का डिसीजन भगवान नहीं लेते, उसके अंदर साक्षी हैं, अनुमंता है भी, दो तो कर रहा कर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि डॉग है, हाथी है, कुत्ता है, शेर है, जो भी जैसे मर्जी करे, बट प्रेजेंस है उनकी। उन्होंने जीव को अकेला नहीं छोड़ा है। ये भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की ग्रेटनेस है। इस बात को समझना चाहिए। फिर इसी मुंडक उपनिषद में आगे लिखा है, परम ब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक योनि के एकमात्र अध्यक्ष हैं, प्रत्येक योनि में उपस्थित हैं। उनको आप जो है ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मनुष्य योनि में है, बाकी योनियों में नहीं है। चलिए यस, और कोई कुछ कहना चाहता है? समाप्त करें फिर। तो जी सारांश रूप में अगर देखें तो तीनों श्लोकों का सारांश यही है कि भगवान की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, वो अपने धाम में स्थित है। हम सभी जीव, ये पूरी प्रकृति और पूरा ब्रह्मांड भगवान की शक्ति है और भगवान के आदेश अनुसार सब कुछ चल रहा है। भगवान किसी से लिप्त नहीं है। इसका जो आपने बताया ठीक बताया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि भगवान समस्त जीवों में है परंतु उनसे लिप्त नहीं है। जी, बस किसी से भी लिप्त नहीं है भगवान समस्त जीवों में है परंतु उनसे लिप्त नहीं है। भगवान संसार में है पर संसार से लिप्त नहीं है। उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी अलग से बनी रहती है, वो अपने आप में ही एग्जिस्ट करते हैं।